Hello students, today we will be revising a chapter staffing. जो revision हम लोग करने वाले हैं, this is a quick rapid revision which is very important for our exams and chapter complete होने के बाद I'll be also sharing an assignment जिसके अंदर what kind of questions that you can expect from this chapter would also be included. So the whole video may be of 20 minutes with your assignment और ये वीडियो आपको हेल्प करेगा in your terms, in your pre-boards and also for your final exams. So watch the video which I am going to start shortly. And like, follow and subscribe so that you get more videos on such topics. So thank you very much for this watching. Bye. Have a good day. तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टाफिंग. नाउ स्टाफिंग का मतलब होता है when we say कि जो हमारा मैन पावर है, ह्यूमन रिसोर्स, मैन पावर, उनसे रिलेटेड सारे के सारी आपके डिसीजंस. स्टाफिंग इज अ प्रोसेस which helps the human assets to stay back. Staffing is a part of HRM. मतलब कई बार ये क्वेश्चन भी आता है that what is human resource development. तो human resource is a department, staffing is a process. याद रखना कि जो हमारा human resource है, it is a broad process, it's a department in fact, HR. वो सिर्फ आपका जो है स्टाफिंग नहीं करते, उसके अंदर उनका जब कंपनी सेट होता है, when the company is set, उस वक्त the people who are going to be appointed, unke what will be their value, what will be their profile, then all the company law related to that, labor law, आपके PPF law, PF law, हर एक लॉ को उसके अंदर इम्प्लीमेंट करना, लाइजनिंग करना विद द गवर्नमेंट एंड ऑल्सो हैंडलिंग द ग्रीवेंसेस. तो HR जो HR होता है, दैट्स अ वेरी बिग डिपार्टमेंट जिसके अंदर स्टाफिंग इज अ प्रोसेस. तो मेनली हमारा जो स्टाफिंग है, इट डील्स विद ब्रिंगिंग द एम्प्लॉइज एंड उनको कैसे हम ब्रिंग करेंगे, कैसे लेकर आएंगे एंड उनको किस तरीके से सस्टेन करना है विद ट्रेनिंग डेवलपमेंट. उनकी व्हाट विल बी द वे दे वुड बी प्रमोटेड, दे वुड बी गिवन द कॉम्पनसेशन, दे वुड बी गिवन द सैलरी, दैट ऑल डील्स विद स्टाफिंग. तो जो स्टाफिंग प्रोसेस है, इसको आप लोगों ने जो है लर्न करना है स्टेप वाइज एंड इट इज नॉट दैट कि आपको सारे स्टेप्स आएंगे. इट मे बी एक्सप्लेन द स्टेप्स इन स्टाफिंग प्रोसेस इज ऑल्सो अ क्वेश्चन एंड आपको 2 क्वेश्चंस दे दिए, 2 आपको स्टेप्स दे दिए जाएंगे, आगे के 4 स्टेप्स आपको करने के लिए भी बोला जा सकता है. सो बोथ द क्वेश्चंस हैव बीन देयर इन द बोर्ड्स, तो बी प्रिपेयर्ड. सबसे पहला हमारा होता है क्लास 12 estimating manpower. Now what is the meaning of estimating manpower? Question आता है, it can be an MCQ. तो जो मैन पावर का मतलब है कि आपके ऑफिस में कितना काम है. अब there are 2 kinds of concern. एक हो सकता है पुराना कंसर्न जिसमें काम बढ़ गया है और एक होगा नया जिसमें अभी अभी काम सारे सेट हो रहे हैं. तो इन द न्यू कंपनी, इन अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन, आपका होता है कि आपके मैन पावर की रिक्वायरमेंट कितनी है, यानी कि यू हैव टू एस्टिमेट द वर्क लोड, मतलब काम कितना है. लेकिन अगर आपका पुराना मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन है तो वहां पर आपका होगा एस्टिमेटिंग द वर्कलोड एंड एस्टिमेटिंग द वर्कफोर्स, यानी कि आपके पास करंटली कितने एम्प्लॉइज हैं और आपको कितनी की जरूरत है. राइट. तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप.
सेकेंड इज, अब आपको पता लग गया है कि भाई मुझे कंप्यूटर प्रोग्रामर 4 चाहिए, मुझे रिसेप्शनिस्ट 1 चाहिए, मुझे जनरल मैनेजर चाहिए, तो नाउ यू वुड गो फॉर द सेकेंड स्टेप, दैट इज रिक्रूटमेंट. नाउ व्हाट इज रिक्रूटमेंट? रिक्रूटमेंट आपका होता है जहां पर यू आर आस्किंग द पीपल टू अप्लाई. थर्ड इज सिलेक्शन, फोर्थ इज प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, देन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, appraisal and compensation. Now the question comes, ma'am, why do we need staffing? Right? Staffing is very important because मान लो एक इंसान जो है, the person should be a doctor, और लॉयर आके बैठकर आपकी ट्रीटमेंट करेगा, तो what will happen? Similarly, you need the competent personnel who is expert in that field. If you remember the principles of management, दोनों फेयोल्स और टेलर कहते हैं कि the employees should be as per the need of the job. Maybe a person is very thin, very frail, और उसको हम बोल रहे हैं भाई तुम लकड़ियां काटो, सोचो वो क्या करेगा वो बेचारा. If he is physically unfit, बेहोश हो जाएगा. Definitely अगर हमें काम आता है, we are familiar, तो the performance will be better. That will help the company to do better, grow better, survive better. और जो हमारे एम्प्लॉयज हैं हम उनको प्रॉपर यूटिलाइज कर पाते हैं. एंड अगर हमारे पास ये सारे स्टाफिंग के सारे, इफ वी आर डूइंग ऑल द प्रोसेस इन द राइट मैनर, दैट इम्प्रूव्स द मोरल, क्योंकि टाइम टू टाइम इंक्रीमेंट, टाइम टू टाइम प्रमोशन, टाइम टू टाइम डेवलपमेंट, ये सब चीजें हमें मिलती हैं. सो स्टाफिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. Now next comes is, as we said, कि what is the process. So now I am going to take up the process in a detailed manner. पहला आपको मैंने बताया estimating the man power, यानी कि आपके पास कितना काम है, वर्कलोड, और आपके पास अगर एग्जिस्टिंग है तो कितना वर्क फोर्स है. अब आता है रिक्रूटमेंट. अब रिक्रूटमेंट के लिए आप क्या करोगे? अगर आपका ओल्ड कंपनी है, अगर आपकी कंपनी ओल्ड है, तो यू मे बी हैविंग द बेनिफिट ऑफ इंटरनल रिक्रूटमेंट. न्यू कंपनी में तो इंटरनल होगा ही नहीं. इंटरनल मतलब इट इज ईदर किसी और डिपार्टमेंट में एक्स्ट्रा एम्प्लॉयज हैं उनको ट्रांसफर कर दिया, या यू फील दैट जो सबऑर्डिनेट है ही इज डूइंग बेटर वर्क, उसको प्रमोट कर दिया, तो वो भी हो सकता है. एंड कई बार क्या होता है, कुछ लोगों को फॉर अ पीरियड हम लोग जॉब पे नहीं रखते, उनको वापस बुला लिया, ले ऑफ. ट्रांसफर, प्रमोशन एंड ले ऑफ जो है हम इसको हॉरिजॉन्टल में लेकर आते हैं. ट्रांसफर जो है वो आपका हॉरिजॉन्टल होता है, प्रमोशन आपका जो है वर्टिकल होता है, क्योंकि प्रमोशन में आप ऊपर जाते हो एंड ट्रांसफर में आप एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जा सकते हो. एंड मे भी आपका प्रमोशन ना हुआ हो, आप यहां जो काम कर रहे थे आप दूसरे डिपार्टमेंट में काम करते हो. तो ट्रांसफर इज हॉरिजॉन्टल एंड प्रमोशन इज वर्टिकल, राइट. नेक्स्ट आता है आपका एक्सटर्नल. अब एक्सटर्नल से क्लास 12 यू कैन गेट द क्वेश्चन की आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट. तो सोर्स के अंदर आपका एक्सटर्नल भी है एंड टाइप ऑफ. तो पहला है डायरेक्ट, यानी कि नोटिस बोर्ड लगा दिया, वांटेड सेल्स बॉय, वांटेड. और ये जो डायरेक्ट होता है वी यूज फॉर द वर्कर्स. देन कैंपस प्लेसमेंट, मिडिल मैनेजमेंट. आपने सुना होगा भाई IIM से कर ले MBA, सीधा प्लेसमेंट है आपका. सिम्बोसिस की जो मतलब कि कैंपस प्लेसमेंट था दिस ईयर, इट वाज वेरी गुड. LPU में तो सबसे हाईएस्ट सैलरी 36 लाख गई है. यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दिस. तो कैंपस प्लेसमेंट होता है जहां पर जब आपके फाइनल ईयर्स होते हैं, इफ यू हैव अप्लाइड फॉर द कैंपस प्लेसमेंट, देन आपकी जो कॉलेज है वहां पर कंपनीज आती हैं और वहां से आपका सीधा अपॉइंटमेंट ले लेती है. थर्ड इज वेब पब्लिकेशन, naukri.com, timesjob.com. पेपर में 1 मार्कर में आया हुआ है, राइट एनी 2. देन एडवर्टीजमेंट विच इज वेरी कॉमन, आपके इंग्लिश में भी एप्लीकेशन कम बायोडेटा है, जिसमें यू आस्क योर प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स टू अप्लाई फॉर द जॉब. नॉर्मली दिस इज फॉर मिडिल हाई, इनमें हम एडवर्टीजमेंट के थ्रू लेकर आते हैं.
कैजुअल कॉलर्स, यानी कि कैजुअल कॉलर्स का मतलब है डेटाबेस। नाउ व्हाट इज द मीनिंग? अब हमारे पास 100 एप्लीकेशंस आए थे, हमने तो सिर्फ 10 को रखा था, अब हमारे पास 90 के वी माइट बी हैविंग द डेटा, और हो सकता है जरूरत पड़ गई विद इन द शॉर्ट पीरियड तो हम उनमें से ही किसी एक को बुला सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इज ओनली फॉर द गवर्नमेंट में जहां पर होता है वहां हमारा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होता है, बिकॉज वहां पर वी कैन अप्लाई। सेमी स्किल्ड एंड स्किल्ड के लिए होता है, एंड इफ यू हैव अप्लाइड तो अगर कोई वैकेंसी होती है तो यू आर कंसिडर्ड। दिस इज बेसिकली फॉर द गवर्नमेंट। कंसल्टेंट एंड प्लेसमेंट आपके जो है मैनेजरियल लेवल या फिर आपके टॉप लेवल के अंदर जो है वी गो। इसमें क्या होता है, देयर आर एजेंसीज, मैकेंसी है, तो वो लोग क्या करते हैं, दे वुड टेक ऑल द, इट इज लाइक आउटसोर्सिंग। हम उनको बता देंगे हमें इस लेवल पर इतने इंसान चाहिए, मतलब वी रिक्वायर, मतलब कि द पोस्ट ऑफ वीपी इज वेकेंट। नाउ इट वुड बी देयर responsibility to find the suitable person and refer to you. Last but not the least is labor contractor. Labor contractor में क्या होता है, there are some agencies जो लेबर्स आपको प्रोड्यूस करते हैं, और अगर आपने उनके साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट रखा हुआ है तो आपकी कंपनी में whenever you require laborers they would be the one, या कोई लेबर छोड़ के जाता है तो वो उनकी हेडेक होती है लेबर को रिप्लेस करना। लेकिन इसका एक नुकसान होता है, देयर इज वन डीमेरिट, कि अगर लेबर कॉन्ट्रैक्टर के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया या फिर वो छोड़ के चला गया तो द लेबर्स whom he had got वो भी चले जाएंगे, राइट। तो द सेकेंड वन वाज द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, जिसके अंदर हमने प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स को अप्लाई करने के लिए बोला है। अब हम जो है उनको सेलेक्ट करेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस क्लास 12 इज कॉल्ड एज अ नेगेटिव, बिकॉज इसके अंदर हम एलिमिनेट करते हैं, 1 मार्कर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके आ सकता है कि विच प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड एज नेगेटिव, क्योंकि हमारे पास तो 100 है, अब हमें नहीं पता है, दैट इज ऑल स्पॉन्टेनियस डिसीजन, वी मे बी फिल्टरिंग दोज पीपल। पहला होता है स्क्रीनिंग करते हैं, हम एप्लीकेशन को स्क्रूटिनाइज करते हैं। Then in some companies there might be some test. अब ये जो टेस्ट है ये आपके आइडेंटिफिकेशन में आता है। पहला है एप्टीट्यूड, यानी कि आपका हाउ। अब नाउ व्हाट इज एप्टीट्यूड टेस्ट, ये चारों के चारों बी वेरी केयरफुल व्हाइल लर्निंग। एप्टीट्यूड इज लर्निंग न्यू स्किल्स, मतलब आपको नए स्किल्स को लर्न करने की कितनी यू हैव द एबिलिटी। ट्रेड इज आपका एग्जिस्टिंग, मतलब अगर आप कंप्यूटर, नॉर्मली ट्रेड टेस्ट जो होता है दैट इज फॉर कंप्यूटर ऑपरेटर, टाइप राइटर, एनीथिंग टेक्निकल, आपका ऑलरेडी कितना नॉलेज है। देन पर्सनालिटी इज योर इमोशनल कोशेंट, आपसे तरह तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज योर इंटरेस्ट विच मे बी योर हॉबीज एंड ऑल। नाउ इन सम कंपनीज ऑल द टेस्ट माइट बी देयर, इनमें कुछ में तो सिर्फ एक आधी होंगे। उसके बाद आपका आता है फेस टू फेस, यानी कि इंटरव्यू, वेयर यू माइट बी पोस्टिंग, वेयर देयर माइट बी 3 or 4 पीपल और अ सिंगल पर्सन हु वुड बी, जिनको आप फेस करोगे। फिर इंटरव्यू हो गया, देन आपका रेफरेंस चेक होगा आपके, एंड डिसीजन विल बी देयर किसको आउट ऑफ दोज 10 किसको सेलेक्ट किया जाए। Once you are being selected, then you would be asked to give the medical certificate. उसके लिए आपको या तो आप अपने डॉक्टर से लिखवाओ या फिर there might be, कुछ कंपनीज में पैनल्स होते हैं, हॉस्पिटल्स में देखना लिखा होता है ऑन पैनल। तो ये जो पैनल होता है मतलब उनका उनके साथ में कॉन्ट्रैक्ट होता है, दे मे सेंड यू देयर, और आपके जो एक जो रूटीन चेकअप है वो होता है। देन आपको मिलता है पहले क्लास 12 जॉब ऑफर। ऑफर इज ओनली एन ऑफर, भाई आपको बता देंगे ये शर्तें होंगी, यू आर सपोज टू ज्वाइन फ्रॉम दिस। अगर आप उस जॉब ऑफर को यस कहते हो तो देन यू आर इशूड अ प्रॉपर अपॉइंटमेंट, जिसके अंदर आपको जो है दे वुड बी प्रोवाइडिंग ईच एंड एवरीथिंग, आपका प्रोबेशन, आपका मतलब की प्रमोशन, आपके मतलब की व्हाट विल बी योर क्राइटेरिया, एवरीथिंग। जॉब ऑफर का थोड़ा एडवांस फॉर्म होता है आपका अपॉइंटमेंट लेटर। वंस यू आर अपॉइंटेड
देन आपका होगा इंडक्शन, यानी कि आपको आपकी कंपनी में आपको इंट्रोड्यूस किया जाएगा. इंडक्शन कैन बी थ्रू डिफरेंट वेज. इंडक्शन कैन बी फॉर 2-3 डेज, जिसके अंदर बहुत सारे कैंडिडेट्स अगर सिमिलर में हैं, लाइक इन्फोसिस वगैरह में जब सारे जो आपके इंजीनियरिंग लेवल में ज्वाइन करते हैं तो दे गिव अ ग्रुप इंडक्शन. इट कैन बी फॉर 2 or 3 डेज. आपको जो है किसी के नीचे काम करवाएं. दे मे गिव यू सर्टेन वेज टू इंट्रोड्यूस यू टू द एक्चुअल जॉब. देन आपका आता है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ योर जॉब. आपके पास दो चीजें होती है. एक होता है ट्रेनिंग. बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. वन फोकसेस ऑन योर जॉब, अनदर ऑन योर पर्सनालिटी. आई रिपीट, वन फोकस ऑन योर जॉब, अनदर ऑन योर पर्सनालिटी. मतलब ट्रेनिंग होती है आपके जो काम है उसी में अगर कोई चेंजेस लानी है, उसमें कुछ आपको इंपॉर्टेंट और सिखाना है, दैट वुड बी ट्रेनिंग. लाइक जो लोग कंप्यूटर्स में होते हैं तो कंप्यूटर्स आपको पता है अपडेट होता रहता है, सो आपको अपडेट वर्जन में ट्रेनिंग देना. वेयरएज डेवलपमेंट इज योर होलिस्टिक डेवलपमेंट, जिसमें आपके स्किल्स हो सकता है, आपकी पर्सनालिटी हो सकती है, दैट इज डन. ट्रेनिंग मोर और लेस हम लोग जो है लोअर एंड मिडिल दोनों में देते हैं, एंड मैनेजरियल लेवल एंड अबव में हम लोग जो है डेवलपमेंट प्रोग्राम्स रखते हैं. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब आप वहां पर काम कर रहे हो तो यू वुड बी गिवन, आपकी जो है रिपोर्ट जाएगी. आपका एक मतलब कि देयर वुड बी समबडी हु विल बी एनालाइजिंग यू, इवैल्यूएटिंग यू. जब प्रोबेशन खत्म हो जाता है उस वक्त में बताया जाएगा कि हाँ भाई 6 months या 1 year इस इंसान ने कितने अच्छे से काम किया, वेदर टू इंक्रीज और नॉट. और अगर आप जॉब पर हो तो आपको कितनी सैलरी आगे देनी चाहिए, व्हाट हैज बीन योर परफॉर्मेंस, स्टार रेटेड परफॉर्मेंस आपका 2 star, 3 star, 4 star, और उसके बेसिस पर आपका नेक्स्ट स्टेप लिया जाता है. सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज द सिलेक्शन प्रोसेस. उसके बाद इंटरव्यू, फिर रेफरेंस, सिलेक्शन, मेडिकल, जॉब ऑफर, अपॉइंटमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट अप्रेजल. अब एज आई सेड, देयर आर ट्रेनिंग और डेवलपमेंट जो है इट इज अ 3 marker और a 4 marker separate question. One focuses on your job, another on your skills. तो जो हमारा फर्स्ट है दैट इज ट्रेनिंग. तो ट्रेनिंग में आपका हो सकता है यू मे बी गिवन एन इंटर्नशिप. लाइक आप BBA कर रहे हैं, MBA कर रहे हैं, तो नॉर्मली यू आर गिवन द इंटर्नशिप जिसमें आप प्रैक्टिकली काम को करना सीखते हो. सेकेंडली आपका हो सकता है अप्रेंटिसशिप. नाउ अप्रेंटिसशिप इज नॉट फॉर द मैनेजरियल लेवल, इट इज फॉर द स्किल्ड टेक्निकल लेवल, लाइक आपका प्लम्बर, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन. आपने देखा होगा जब आप गाड़ी ठीक करवाने जाते हो तो नॉर्मली जो मास्टर होता है वो अपने जो नीचे काम करते हैं उनको बोलते हैं भाई पाना ले आओ, ये ले आओ. तो दैट इज हाउ दे ट्रेन, दैट इज डूइंग बाय डूइंग. और ये नॉर्मली होता है कारपेंटर, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, जहां पर यूर मास्टर वर्कर जो है, ही मास्टर एम्प्लॉयर जो है वो हेल्प कर रहा है अपने सबऑर्डिनेट को लर्न करने के लिए. एंड थर्ड इज आपका वेस्टिब्यूल. वेस्टिब्यूल होता है आपका डमी मशीन्स. बड़ा ही क्वेश्चन आते हैं कि वर्कर्स जो हैं दे वर डिसअपॉइंटेड बिकॉज दे वर नॉट एबल टू वर्क ऑन द सोफिस्टिकेटेड मशीन्स. तो व्हाट शुड द मैनेजर डू? तो द मैनेजर शुड गिव देम अ वेस्टिब्यूल. क्या होता है? डमी मशीन होती है, लाइक आपके जो पायलट्स होते हैं उनको इसी तरीके से सिखाया जाता है. ऐसा थोड़ी है कि पायलट जो है सीधा उड़ाना शुरू कर देगा. तो फर्स्ट दे लर्न ऑन द वेस्टिब्यूल कि व्हाट आर द पार्ट्स, हाउ दे हैव टू बी हैंडल्ड, उसको हम बोलते हैं वेस्टिब्यूल. इससे आपके एक्सीडेंट्स कम होती है एंड लर्निंग जो है बेटर होती है. एंड डेवलपमेंट एज आई सेड इट इज ऑन अ लॉन्गेटिविटी बिकॉज इट डिपेंड, इट एक्चुअली होलिस्टिक डेवलपमेंट है. आपकी पर्सनालिटी, आपका कम्युनिकेशन, आपकी ओवरऑल मैनेजरियल स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स, इन पर फोकस करता है. सो दैट इज व्हाट द चैप्टर स्टाफिंग डज. राइट, अब मैंने आपको कहा था दैट वी वुड बी डूइंग सम क्वेश्चंस. हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे
विच विल हेल्प यू आउट टू अंडरस्टैंड कि इसमें इस चैप्टर से कैसे क्वेश्चंस हमारे आ सकते हैं. तो लेट अस मूव. तो यू कैन सी पहला क्वेश्चन लिखा है, आवर एसेट्स वॉक आउट ऑफ द डोर ईच इवनिंग, वी हैव टू मेक श्योर that they come back next morning. This statement is related to which function? Now personnel, staff, हमारा ह्यूमन एसेट. अब एसेट जो है, आपकी मशीनें तो चल के नहीं जा सकती है ना, तो अगर एसेट चल रहा है दैट मीन्स पर्सन. ये आपका कीवर्ड है. तो दिस रिलेट्स टू द फंक्शन ऑफ स्टाफिंग, राइट. सेकेंड इज an accountant is, अब देखिए ध्यान से, sent to learn the new software for accounting. He was further sent for orientation to improve his motivational and conceptual. अब यहाँ पे दो आपके आए, identify and explain the two concept. तो अपने जॉब पर जो उसको अपग्रेड करना है वो आपका है ट्रेनिंग, राइट. ट्रेनिंग इज learning the new software. एंड दूसरा अपने ओवरऑल डेवलपमेंट करना है, वो है आपका डेवलपमेंट, यानी कि मोटिवेशनल एंड कंसेप्चुअल स्किल्स. और आपको इन दोनों के बीच में ऑन द बेसिस ऑफ सूटेबिलिटी, आपका सूटेबल होता है फॉर द जॉब. मेथड, ट्रेनिंग में वेस्टिब्यूल हो सकता है, आपका अप्रेंटिसशिप हो सकता है आपका. एंड देन नेचर, ट्रेनिंग आपका शॉर्ट टर्म होता है, डेवलपमेंट आपका लॉन्ग टर्म होता है. एंड डेवलपमेंट के लिए वी हैव द वर्कशॉप, सेमिनार, टेड टॉक्स होते हैं, राइट. द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, नेम एंड एक्सप्लेन द स्टेप ऑफ स्टाफिंग परफॉर्मेंस. मतलब कि यहाँ पे कौन सा हुआ है. पहले हमेशा क्लास 12 याद रखना, इन द केस बेस्ड स्टडी यू शुड रिमेंबर सम कीवर्ड्स. लाइक अगर आइडेंटिफाई लिखा है, आपको वन वर्ड में आंसर देना है. स्टेट लिखा है, आपको डिफाइन करना है. एक्सप्लेन है तो पूरा एक्सप्लेन करना है. उसी तरीके से पहले क्वेश्चन को पढ़ना, फिर आपको केस स्टडी पढ़ना है. रिजोल्यूशन इज अ पब्लिशिंग हाउस. इट्स बुक ऑन business studies for class 12 is in great demand. As a result, employees in the marketing department are supposed to do overtime and on holidays to cater the demand. Managers are under stress that they have to handle more than 2 territories. The work stress has led to dissatisfaction among the employees. Identify the step of process which has not been performed properly. अब देखिए, काम ज्यादा है. अब इसको आप हिंदी में थोड़ा सा सोचिए कि आपका जो काम है वो ज्यादा है. वर्क इज मोर एंड एम्प्लॉइज आर लेस. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वर्क यानी कि हमें मैन पावर एस्टिमेट करना पड़ेगा. और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क लोड एंड वर्क फोर्स, यानी कि कितना काम है और हमारे पास अभी स्टाफ कितना है. तो दैट मीन्स दैट वुड टेल यू कि आपको और कितने स्टाफ की जरूरत है. स्टेट एंड नेक्स्ट 2 स्टेजेस. इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें मैन पावर पता लग गया है, अब हम रिक्रूटमेंट करेंगे, यानी कि वी विल आस्क द पीपल टू अप्लाई इन आवर जॉब. मे बी हो सकता है हम इंटरनली दूसरे डिपार्टमेंट से ले आए, क्योंकि ये तो आपका टेम्पररी नेचर है, अभी काम ज्यादा है, बाद में नहीं होगा, तो हो सकता है हम इंटरनल रिक्रूटमेंट ले लें. या हो सकता है कि हमारे पास ऑलरेडी कहीं और जॉब है तो हम एक्सटर्नल लेकर बाद में उसको शिफ्ट कर दें. देन सिलेक्शन, उनमें से रिक्रूट करने के बाद हम उनको सिलेक्शन प्रोसेस में लेकर जाएंगे. सो द नेक्स्ट 2 आपके जो स्टेप्स हैं वो है आपके रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, राइट. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट रेफर्ड अबव. अब देखो बच्चा, सोर्स नहीं है, सोर्सेज, यानी कि हमें दोनों बताने हैं. टॉप मोस्ट पोजिशंस आर बीइंग फिल्ड बाय कॉन्टैक्टिंग स्पेशलाइज्ड एजेंसीज एंड टू अट्रैक्ट द मोस्ट केपेबल वर्कफोर्स फॉर कंपनीज. टॉप मोस्ट पोजिशन, कॉन्टैक्टिंग स्पेशलाइज्ड एजेंसी. तो मैंने आपको क्या बताया था,
प्लेसमेंट एजेंसीज या कंसल्टेंट, प्लेसमेंट या कंसल्टेंट, ठीक है। और सेकेंड इज टू फोस्टर द स्पिरिट ऑफ लॉयल्टी, मोटिवेट द एम्प्लॉय इन द मिडल आर फिल्ड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ट्रांसफर या आपका, ठीक है। तो इसमें ट्रांसफर या प्रमोशन, तो दिस कैन बी, क्योंकि इसमें ये नहीं लिखा है कि दे आर प्रमोटेड या फिर दे आर ट्रांसफर। और प्लेसमेंट या कंसल्टेंसी हमारा हो गया एक्सटर्नल, एंड हमारा ट्रांसफर या प्रमोशन हो गया इंटरनल। तो दीज आर द काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस दैट यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस चैप्टर। हाँ, आइडेंटिफिकेशन के अंदर आपके टेस्ट वाले भी आते हैं, तो कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके साथ में किया है, तो जस्ट प्रैक्टिस इन द सेम मैनर, और इस चैप्टर से यू वुड नेवर हैव द प्रॉब्लम, राइट। गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।